आनंद से मैया जसोदा की गोदी में खेलते हैं। जिस अभागिनी मैया ने मुझे जन्म दिया है, मेरे माता पिता अभी भी मेरे मामा की कैद में है। मैं कितना अभागा हूँ। लाला, हाँ, एक दिन मैं भेष छिपा करके तेरी माँ से मिला तो तेरी माँ मेरे सामने इतनी रोई, कहा अक्रूर, मैंने अपने बेटों को जन्म तो दिया है लेकिन उन्हें जी भर के लाड़ प्यार नहीं दे पाई। आज अक्रूर एक मंत्री का भेष धर के जब जेल में पहुंचे तो सारा हाल बताया। मैया देवकी जेल के बीच रोती है। मुझे ये नहीं पता कि मेरा कन्हैया कितना बड़ा हो गया। एक ही रात में जन्म देने के बाद मैंने अपने पूत को गोकुल भिजवा दिया था, नहीं देख पाई। मेरा भैया इतना दुश्मन बन गया जो अपने कान्हा को जी भर के मैं निहार नहीं पाई। दादा, बोली है मैया जसोदा, किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, और वृंदावन में बतगत होएंगे मेरे राजा दुलारे। किस्मत टूटी दुनिया रूठी, झूठे सभी सारे, वृंदावन में बटगट होएंगे मेरे राजा दुलारे। काका, जन्म दियो अपना लाको, जन्म दियो अपने कान्हा को, जीवन नोई खिलायो। जन्म दियो अपने कान्हा को, जीवन नोई खिलायो। कितनो बड़ो है गयो लला मेरे पेट परे को, कितनो बड़ो। भैया चोक सिंधु में नैया डूबी, अब न लगे किनारी। ए चोक सिंधु में नैया डूबी, अब न लगे किनारी। अरे वृंदावन में भटकत होंगे मेरे प्यारे, ए वृंदावन में। देवकी बोली, मेरे दादा, एक बार अपने मोहन को जी भरी गोद खिलाती, एक बार अपने कान्हा को जी भरी गोद खिलाती, तो जा जेल में मात देवकी की शीतल होती छाती। ए तो जा जेल में दादा,
डूबी अब न लगे किनारे, शोक सिंधु में नैया डूबी अब न लगे किनारे। ए बागों में घूमता होंगे लाला प्राण न प्यारे, ए कौन गली में देवकी ऐसी ऐसी रोवे, ओ मैया ऐसी ऐसी रोवे, बेटा बंधती नहीं तो बिन धीर। ओ मैया ऐसी ऐसी रोवे, बदुखिया ऐसी ऐसी रोवे, लाला बंधती नहीं तो बिन धीर। मेरे दादा आज मैया नाना प्रकार रोती है, जिस कन्हैया को जन्म दिया। अरे मेरा भैया इतना दुश्मन बन गया, मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, लेकिन उसी के डर की वजह से इन्हें अपने कन्हैया को अपने से दूर कर दिया। अभागिनी हूँ जो अपने पुत्र को मैं प्यार ना दे सकी, पाल ना सकी। मेरे दादा इधर भगवान कन्हैया जब मैया की बातें सुनी है काका क्रूर के द्वारा, तो दादा स्वयं भगवान रोने लगे। बोले मेरी मैया इतनी परेशान है काका, मैं तुम्हारे साथ स्वयं चलूंगा, अपने माँ बाप को मामा के यहाँ से आजाद करके लेके आएंगे, चिंता मत करिए। कन्हैया ने आंसुओं को पूछा, मेरे दादा जब मैया यशोदा को पता चला है कि मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा, तो उस मैया का बुरा हाल हो गया था। एक दिन के लिए आप किसी घर पर जाओ और वहां से आओ तो बड़ा खराब लगता है। दादा भगवान कन्हैया 11 साल 11 महीना और 7 दिन मैया यशोदा के गर्भ के थे। बुरा हाल है उस मैया का। यशोदा ने विचार किया, इस ब्रज की गोपियां हमसे कहती थी यशोदा ये तेरो लाला नहीं है, तू जिसे अपना पुत्र कहती है वो तेरो नहीं है, तूने इसे पाला तो है मगर तूने जन्म नहीं दिया। कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए, बड़े भय जब उड़ने लागे तो कुल अपने को धाए। यशोदा क्यों रो रही है? वो काना तेरा नहीं है, तूने जन्म नहीं दिया पर तूने पाला है, एक न एक दिन तुझे छोड़कर चला जाएगा। मैया घुटनों के बल बैठ गई आंगन में, रोने लगी। दादा सारी रात उस दुखिया को नींद नहीं आई। इधर ब्रजवासियों ने सुना कि कन्हैया को लेने के लिए क्रूर आ गए हैं, सुबह कन्हैया मथुरा चला जाएगा। दादा प्रभु के बिना जितने भी ग्वाल वाल थे भोजन नहीं करते थे। जब तक कन्हैया साथ नहीं होता था तब तक वो भोजन नहीं किया करते थे। मेरे श्रोताओं आज बुरा हाल है ब्रजवासियों का। राजन क्या उनकी दशा कहूँ, और जो प्रेम बिरह की मारी है,
की क्या मैं दशा कहूँ, जो प्रेम विरह की मारी है। मुखड़ा सी आग बरसती है, आंखों से आंसू जारी है। प्रभु वियोग को घोर शोक, अपने परियोरी बिराने पर। बादल उमड़ा वृंदावन में, बिजली गरजी बरसाने में। क्या होती है, प्रेमी की गति क्या होती है, वह राधा के दिल से पूछो। मैया की ममता, मैया की ममता क्या होती है, वह जसोदा के दिल से पूछो। मेरे दादा आज रो रही है मैया, बस दुखिया को रात भर नींद नहीं आई। दादा, मैया कहने लगी, लाल इस अभागिन के हाथों से माखन कौन खाएगा, कौन इस अगना में मुझे मैया कह के बुलाएगा। कन्हैया तू मुझे छोड़ कर मत जाना। आज मेरे दादा सुबह हो गया, राधा, ललिता, विशाखा भोजन नहीं किया। दौड़ करके भगवान श्याम सुंदर के घर सब आ गए। बोले, श्याम क्या आप हमें छोड़ के जा रहे हो, क्या हमसे कोई गलती बन गई है। मैया बोली, राधा मेरे कन्हैया को मुझसे दूर मत जाने देना, क्योंकि मैं अपने कान्हा के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। भगवान कन्हैया बोले, मैया मैं तेरे कर्ज को कभी अदा नहीं कर पाएंगे, आप चिंता मत करिए। कल की तो बात है, हम परसों मामा का धनुष का अनुष्ठान है, वो करके हम वापस चले आएंगे। एक ही दिन की तो बात है। मैया ने कन्हैया को दादा गोदी में बैठा लियो और एक बात कही है, लाल क्या मेरे प्यार में कोई कमी हो गई, या तुझे कोई और दूसरी मैया मिल गई है, उसके हाथों से तू माखन खाएगा। कन्हैया क्या मुझसे कोई भूल हो गई है, तू अपनी मैया को छोड़ के जा रहा है। श्याम तेरे बिना भागनी मर जाएगी, मुझे छोड़ के मत जा। मेरे दादा श्याम सुंदर बोले, मैया पागल मत बनो, मैं तेरे कर्ज को अदा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि दादा जब बालक छोटा होता है, कितनी भी रात हो, बालक जब बिस्तर गीला कर देता है, मैया बिस्तर नहीं होते सारी रात सीना पे लिटाए रहती है, क्योंकि मेरे बालक को सर्दी न लग जाए, मेरा बालक गीले में सो नहीं पाएगा। दादा जब वही औलाद बड़ी होती है, माँ बाप को धक्का देती है, तो बड़ा कष्ट होता है माँ बाप को। जसोदा के नहीं, कन्हैया एक बार मुझे ये बता दे कि मेरे छाने में कोई कमी हो गई है। राधा आकर के कान्हा से बोली, श्याम दुनिया वाले सच ही कहते थे कि काले कभी अपने नहीं हुआ करते हैं,
दादा काले सर्प को आप दूध पिलाओगे, उल्टा आपको ही डसेगा। राधा ये करिया कभी किसी के नहीं हुए हैं, क्यों पागल हो रही हो। राधा ने जवाब दिया, कन्हैया तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगे, अगर छोड़ के जाओगे तो हमें मार के चले जाना, जीते जी तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। यशोदा मैया बोली है, सुनो कन्हैया, अरे पीठ दिखाए जात कन्हैया और उद्देसी मुख को दिख लियो। दूध पिलाऊंगी और बर्बादों की रात कन्हैया को गले लगाऊंगी। बिलख मर जाऊंगी और को खावे अजगर माखन में किनको लाड़ लड़ाऊंगी। बिलख मर जाऊंगी हरे तज दूंगी मैं प्राण कन्हैया नए में मुखड़ा दिखाऊंगी। मेरी मुट्ठी राख बनाई जाती ओ निर्दयी कन्हैया मेरी। ओ मेरी मुट्ठी राख बनाई जाते ओ निर्दयी कन्हैया मेरी। बच्चा अरे कौन बुढ़ापे की लाठी बने कन्हैया, जब मैया को जराए बुझाए जाते मेरे बच्चा। अरे कौन बुढ़ापे की लाठी बने, ओ माधव नैया पार लगाए जाते ओ निरदयी कन्हैया माधव। ओ मेरी मुट्ठी राख बनाई जाती ओ निरदयी कन्हैया मेरी।
मेरे दादा भैया घुटनों बोली है राधा। ओ शावरे ओ शावरे ओ शावरे ओ शावरे ओ शावरे ओ शावरे। ओ शाबरे ओ शाबरे ओ शाबरे। बनोगे राधा बनोगे राधा तो ये जानोगे वो कैसा प्यार है तेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे वो कैसा प्यार है तेरा। ओ शाबरे ओ शाबरे ओ शाबरे। पीड़ा है क्या होती प्रतीक्षा है क्यों आंखें रोती है क्यों दिल ये रोता है। क्या होती प्रतीक्षा है क्या पीड़ा होती है क्यों दिल ये रोता है क्यों आंखें रोती है। बनोगे राधा हाँ बनोगे राधा तो ये जानोगे वो कैसा प्यार है तेरा। बनोगे राधा बनघट पे मधुबन का वो इंतजार करना तेरी याद में ओ काना घुट घुट के मरना। बनघट पे वो काना तेरा इंतजार करना तेरी याद में ओ काना ये घुट घुट के मरना। बनोगे राधा हाँ बनोगे राधा तो ये जानोगे वो कैसा प्यार है तेरा। वो शाबरे ओ शाबरे ओ शाबरे। दादा राधा बोली है प्रभु हम आपसे बेहद प्यार करते हैं अगर मेरे साथ में तुम्हें धोखा ही देना था तो आप हमें पहले ही बता देते। लेकिन याद रखना आप मेरा दर्द महसूस तब करोगे क्योंकि अगले जन्म में
हम राधा बन करके आएंगे, हम कान्हा बन के आएंगे और आप राधा बन के आना, तब आपको चलेगा कि दुनिया में कितना फर्क होता है मेरे दादा। राधा रोती है फूट फूट के, भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि यूं ही इनके मोह में हम फंसे रहे तो। परीक्षित महाराज, कंस बनवा लिया, कंस एक घड़ा में रंग घोर करके उसे कंस बनवा लो। घड़ा ना है, चिपटा। अब हमें तो मालूम ना चिपटा बुनता है चटका बुनता है। अरे गागर ले आओ, कलश, ये कलश रखा है टंगरो है, रगमाए दो, राइफल बंदूक मंगवा लो, मारियो कैसे बल्ली बांस को मारे कंस को। बाबा बताओ, बाबा पे कंस मरवाइयो, जब कोई यही ना इतने बड़े गांव में ईट फीट तो मत मारियो, राइफल मंगवा लियो। महाराज हाँ, ये राइफल से कन तो हर के क्षेत्र में मरता है। कल आपके लिए विमान सजाया जा रहे हैं। सुबह फोन आया मेरे पास कि व्यास जी कितने टाइम आ जाओगे? तो महाराज हमें 3-4 बजे तो कथा विराम कर पाएंगे, उसी के बाद आ पाएंगे। महाराज मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? मैंने आपके लिए रथ तैयार करवाए, रथ। रथ से आपकी कलश यात्रा होगी कल महाराज। मेरे दादा, कल हमारी कथा हमारे गिरहोर में ही पास में ही कस्बा पड़ता ओछा, वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो कल कथा 10:30 बजे प्रारंभ होगी और 4 या 5 बीच में विराम कर देंगे, क्योंकि भैया वहां पर वो लोग रथ की यात्रा होगी, झांकियां भी होंगी और ड्रोन कैमरा बोलते कौन सा बोलते वो भी लगेगा। तो भैया हमें यहाँ से कल जल्दी जाना होगा। वैसे तो हम कल रुकते, अगर मेरी कथा न लगी होती तो हम कल रुकते। ठीक है, वाकई लिए क्षमा चाहते, कोई गुस्सा मत हो महाराज, मजबूरियां हैं। उस कथा में आपके वृंदावन से कलाकार जा रहे हैं, झांकियां वाले। दादा, आज मेरे श्रोताओं, भगवान कन्हैया सबको धीरज बनाते हुए आगे बढ़े हैं। भैया मैया यशोदा चौखट को पकड़ करके रोने लगी। भगवान कन्हैया बोले, ऐसे जो लोग नहीं मानेंगे। लाला, हाँ तू जा रहा है? हाँ। लाला ऐसो करिए, कैसा? तो तेरे राज्य में, हाँ, क्योंकि तू अब जा करके उस मथुरा का राजा बनेगा। हाँ, तेरे राज्य में अगर दास और दासी की जरूरत पड़े तो बेटा हमें बुलवा ले। मैया हाँ ऐसी बातें मत करना लाला, क्योंकि हमें शोभा नहीं देता है। मैं अपनी मैया से दोबारा जरूर लौट करके आएंगे माँ, रोने से कुछ नहीं होगा। श्याम कहने लगे हम लौट के आएंगे, लेकिन भैया कि बैरने हुई गई चुनरिया, बैरने हुई गई चुनरिया ना देख सकी। पैरने हुई गई चुनरिया न देख सकी, देख सकी। पैरने हुई गई चुनरिया न देख सकी। दादा, जैसे तैसे मैंने घूंघटा उठाओ, जैसे तैसे मैंने, जैसे तैसे मैंने घूंघटा उठाओ, जैसे तैसे मैंने तोलो तोलो आई ऐसा सुनन दिया ना देख सकी, आई गई सास सुनन दिया ना देख सकी।
बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी। जैसे तैसे मैंने सास बढ़ाई, जैसे तैसे मैंने सास हटाई। तोलो तोलो बैरन लुढ़क गई कि बरिया न देख सकी, बैरन लुढ़क गई कि बरिया न देख सकी। हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी। दादा जोलो तोलो मिन की बारे खोले, जोलो तोलो मिन की बारे खोले। तोलो 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 कड़िए श्याम समरिया न देख सकी, कड़िए श्याम समरिया न देख सकी। बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी। बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी, देख सकी, देख सकी। बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी। एक झलक मैंने देखी सूरतिया, एक झलक मैंने देखी सूरतिया। और मुख पे पड़ गई चुनरिया न देख सकी, मुख पे पड़ गई चुनरिया न देख सकी। बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी, बैरन हुई गई चुनरिया न देख सकी। गोविंद भगवान की। ओ झोपड़ियों के बसने वाले, मथुरा में सभी हीर नहीं, तेरी शान ना यहाँ पे चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। ओ झोपड़ियों के बसने वाले,
वही था जिस धोबी ने मैया सीता को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया था। भगवान श्री राम ने कहा था यहाँ तो मैं मर्यादा में हूँ, मर्यादा में, तो जब द्वापर में देखेंगे। दादा दादा जब इंसान अंतिम सांसों को गिनता है तो बहुत कष्ट होता है। जिस शरीर में प्राण है ये सांस नहीं निकलते, जो जिस पर बीतती है वही जानता होगा। आपने देखा होगा जब इंसान मरता है कुछ सांसों को गिनता है तब आंखों से आंसू इसलिए आते, उसकी जुबान बंद हो जाती है। दादा कर्मों का हिसाब लिया जाता है मेरे श्रोताओं। ए तजत प्राण काया कैसी रोई, दादा ए तजत प्राण काया कैसी रोई, और छोड़ चलो निरमोई, और अमन तो जानी काया संग चलेगी ताई सो मली मली धोई। छोड़ चलो निरमोई, हमने तो जानी काया संग चलेगी ताई सो मले मले दोई। गोरी गाए को जाको भैया रोबे बिछुड़ गई जकी चोरी। दादा
खेतन में भैया रोवे बिछोड़ गई जकी जोड़ी। दादा ये खुटी टंगे हथियार छोड़ गए, ये खुटी टंगे हथियार छोड़ गए, नाई बंधैया कोई और अमन तो जानी काया अमर रहेगी ताई सो मले मले कोई। दादा अरे ऊंचे नीचे महल छोड़ गए, अरे ऊंचे नीचे महल छोड़ गए और गाय भैंस और घोड़ी सात परे की तिरिया छोड़ी घर बचन की जोड़ी। छोड़ गए ए ऊंचे नीचे मैल छोड़ गए, गाय भैंस और घोड़ी दादा सात परे की तिरिया छोड़ी घर बचन की जोड़ी। छोड़ चलो निरमोई अमन तो जानी काया संग चलेगी ताई सो मले मले तोई। हमने तो जानी काया संग चलेगी ताई सो मले मले दोई। दादा इस